देखो अगला प्रश्न है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान के किस हस्तकला से है। ठीक है, एक तो ये प्रश्न आपको दिया गया। दूसरा प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है, यानी कौन सी हस्तकला से है। ये दोनों ही प्रश्न आपको पिछली बार जो सीईटी की एग्जाम हुई थी, समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम हुई थी, दोनों ही प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। और एक तो आपका सेट सी में पूछा गया है और एक आपका सेट बी में पूछा गया है। जैसे कि इस बार भी आपकी जो सीईटी की एग्जाम होगी वो 4 पारियों में होगी, यानी कि 4 सेट आपके बनाए जाएंगे। उसी तरीके से आपको सेट बी और सेट सी 2022 में तो सीईटी हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए गोपाल सैनी की बात करें तो यहां पर हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन जैसे ही कृपाल सिंह शेखावत का नाम आता है तो आप कूद पड़ते हैं कि कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है वो किससे, आपका ब्लू पोट्री से है। ठीक है, ब्लू पोट्री से। लेकिन गोपाल सैनी का संबंध है वो भी किससे, आपका ब्लू पोट्री से है। यानी कि दोनों शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें आपका ब्लू पोट्री से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस बनता है कि इस बार भी आपका ब्लू पोट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कृपाल सिंह शेखावत की बात करें तो इसका संबंध राजस्थान के सीकर जिले के मऊ गांव से है। ठीक है, मऊ गांव में इनका जन्म हुआ था और कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस बार हो सकता है कि आपको पुरस्कार के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो 1974 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, दोनों ही का संबंध है वो आपका ब्लू पोट्री से है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए, देखिए शिकार की जो चित्र शैली है वो कौन सी चित्र शैली को माना जाता है। शिकार की जो चित्र शैली है वो आपकी कोटा चित्र शैली को माना जाता है। और कोटा चित्र शैली में मुख्य रूप से आपका महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। अब देखिए कोटा चित्र शैली की बात करें तो कोटा चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है वो आपका उमेद सिंह का जो काल है वो कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको कोटा चित्र शैली में कुछ जो चित्रकार हैं उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे एक लच्छीराम, डालूराम, इसके अलावा नूर मोहम्मद, और भी कई है, लेकिन ये कुछ प्रमुख नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। लच्छीराम, डालूराम, नूर मोहम्मद, ये इनका संबंध है वो किससे, आपका कोटा चित्र शैली से है। तो नारियों को शिकार करते हुए या महिलाओं को शिकार करते हुए आपका कौन सी चित्र शैली से, कोटा चित्र शैली। देखिए पशु पक्षियों की चित्र शैली पूछा जाए तो आपकी बूंदी चित्र शैली है, जबकि शिकार की चित्र शैली है वो कौन सी, आपकी कोटा चित्र शैली है। अगला प्रश्न देखिए, कवि और चित्रकार जिनका आपको नाम बताना है, नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है। कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है, इनमें से ये आपको बताना है। देखिए जो भी इनका संबंध है ये कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, यह आपकी किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। किशनगढ़ चित्र शैली। तो किशनगढ़ चित्र शैली का नाम आते ही आपके जुबान पर एक ही नाम आता है, नागरीदास, यानी कि सावंत सिंह। ठीक है, सावंत सिंह। तो ये प्रश्न भी पिछली बार सीईटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। यानी कि खुद का नाम अंधारे है लेकिन उन्होंने एक चित्र शैली को प्रकाश में लाया था। अब वो कौन सी चित्र शैली है ये आपको बताना है। देखिए श्रीधर अंधारे की बात करें तो इन्होंने कौन सी चित्र शैली को प्रकाश में लाया था, देवगढ़ चित्र शैली को। ठीक है, देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, श्रीधर अंधारे को। और देवगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण काल पूछा जाए तो महाराणा जय सिंह का काल था। और महाराणा जय सिंह का जो काल है वो 1680 से लेकर 1698 तक का जो काल है वो किसका, आपका महाराणा जय सिंह का काल है। और इन्हीं के काल के अंतर्गत आपका देवगढ़ चित्र शैली है, इनका स्वर्ण काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, महणसर प्रसिद्ध है। महणसर क्यों प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी पिछली बार सीईटी में पूछा जा चुका है। महणसर क्यों प्रसिद्ध है, इस बार ये आ सकता है कि सोने की या सोने चांदी से पेंट की हुई जो हवेली है वो कहाँ की फेमस है, तो वो महणसर की है, सोने चांदी की चित्रकारी के लिए। और 1846 में देखिए सोने चांदी की चित्रकारी की हुई है, यानी कि सोने चांदी का जो लेप है, पेंट इस हवेली के ऊपर किया गया है। और इसका जो उपनाम है वो भी यही है, सोने चांदी की दुकान इसको कहा जाता है। 1846 में इसके ऊपर सोने चांदी की पेंट करने का कार्य किया गया था। तो सोने चांदी की चित्रकारी के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध, आपकी महणसर की हवेली है, ये शेखावाटी की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, झेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगूठिया, ये शरीर के किस अंग के आभूषण है। देखिए पिप्पल पन्ना का नाम आपके दिमाग में आते ही आपको किस पे चले जाना है, कान पे चले जाना है। किसके आभूषण है, ये कान के आभूषण है। पिप्पल पन्ना, झेला, जमेला, अंगूठिया, ये शरीर के कौन से भाग के आभूषण है, कान के आभूषण है। इसके अलावा लटकन, झुमका, ये भी कान के ही आभूषण है।
इसके अलावा बात करें गले की, तो गले के कौन कौन से आभूषण होते हैं? तिमणी आभूषण बहुत बार पूछा जाता है। गले का आभूषण है तिमणी आभूषण, ये बहुत बार एग्जाम में आता है तिमणिया। इसके अलावा कंठी, ठीक है, कंठी आपको पता है, कंठसरी का भी आपको पता होगा, हादरो, ये भी गले का आभूषण है। हाथ की बात करें, हाथ, तो हाथ का आभूषण कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गोखरू, गोखरू और बगड़ी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो सबसे ज्यादा कौन सा आपका गोखरू, गोखरू आभूषण है, बगड़ी आभूषण है, पट है, फूंदना है, अणत है, कंकण है, ये सभी आभूषण किसके? आपके हाथ के आभूषण है। पैर के आभूषण की बात करें तो पैर के आभूषण एक तो पूछा जाता है नेवरी, नेवरी जो आभूषण है ये किसका? आपका पैर का आभूषण है। नेवरी के अलावा एक और आपको पूछा जाता है नुपुर, नुपुर, रिमझोल, नेवरी, इसके अलावा टोड़ा, टांका, झांझर, ये जो आभूषण है ये किसके? आपके पैर के आभूषण है। और झेला, जमेला, पीपल पन्ना किसके? आपके कान के आभूषण है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सोमपुरा शैली जानी जाती है। सोमपुरा शैली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अभी तक जो एग्जाम हुई है उसमें कम ही पूछा गया है। तो यानी कि जैसे एक बार भोजी लंबरदार का प्रश्न पूछा गया था, भरतपुर से उनका संबंध है, तो वो देखा गया था, बाद में आपके हर किसी भी एग्जाम में पूछ लो भोजी लंबरदार का क्वेश्चन है वो पूछा गया था। उसी तरीके से 2022 में ये प्रश्न आया था सोमपुरा शैली, तो ये क्वेश्चन है वो फिर से रिपीट हो सकता है। सोमपुरा है शैली वो किसके लिए जानी जाती है? मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए, स्थापत्य के लिए। सोमपुरा शैली किसके लिए जानी जाती है? चित्रकला के लिए सोमपुरा शैली जानी जाती है। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, जो आपका चित्रकला अपभ्रंश की एक शैली है, आपकी चित्रकला अपभ्रंश के ऐसे चित्रकार जो गुजरात से आकर बांगड़ क्षेत्र या जो आपका छप्पन के मैदान के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आकर बस गए थे, यानी कि मूल रूप से गुजरात के थे और ये आपके छप्पन के बाग के आसपास आकर बस गए थे, उनको आपको सोमपुरा शैली के चित्रकार माना जाता है। राणा कुंभा का नाम आपने सुना होगा, मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा राणा कुंभा, उनका एक शिल्पी था मंडन, तो मंडन जो था वो आपका ऐसे ही सोमपुरा चित्रकार था मंडन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सोमपुरा शैली क्या है? चित्रकार के लिए जानी जाती है। अगला है मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि तिलवाड़ा में आयोजित होता है। तो मल्लीनाथ पशु मेला कब आयोजित होता है ये आपको बताना है। मल्लीनाथ पशु मेला कब आयोजित होता है? चैत्र माह में आयोजित होता है। अब ये कौन सी नदी के किनारे आयोजित होता है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कौन सी नदी के किनारे पर होता है। फिर देखिए अगला है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की है, बिल्कुल वीर सतसई वंश भास्कर ये सूर्यमल मिश्रण की है। इसके अलावा हमीर महाकाव्य, तो महा का नाम आता है आपका सूरी, यानी कि नयन चंद्र सूरी से संबंधित है। पृथ्वीराज विजय, विजय और जयानक, यानी कि ये भी आपको सही दे रखा है, ये भी सही है। कुवलय माला सोम सूरी, ये गलत है। कुवलय माला किसका है? आपका उद्योतन सूरी की है, उद्योतन सूरी, ठीक है। तो ये आपको इसमें सुमेलित दे रखा है, यानी कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन आपका सेकंड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? तेरह ताली नृत्य कौन से लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? देखिए तेरह ताली नृत्य है, इसमें जो वाद्य यंत्र है वो भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से वाद्य यंत्र है इसमें? मजीरा, तानपुरा, चौतारा। याद रखने का आसान सा ट्रिक है, देखिए मजीरा, तानपुरा और चौतारा, सभी में देखिए रा रा रा, मजीरा, तानपुरा, चौतारा, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तेरह ताली नृत्य के अंतर्गत प्रमुख रूप से इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, ठीक है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा इस तेरह ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। और किसके मेले में? रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में इस तेरह ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, जिसमें मजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटिंग है गीत गोविंद, ये कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? ये लाइब्रेरियन में कर सहायक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है। गीत गोविंद जो एक प्रसिद्ध पेंटिंग है वो कौन सी चित्र शैली, यानी कि चित्र शैली के अंदर अपन पढ़ते हैं, एक तो मेवाड़ चित्र शैली है, कोटा चित्र शैली है, बूंदी चित्र शैली है, मारवाड़ चित्र शैली है। उसी तरीके से आपको बताना है ये कौन सी चित्र शैली से संबंधित है गीत गोविंद। आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं, ये जिस चित्र शैली से संबंधित है उसी चित्र शैली से संबंधित है आपका सुपार्श्वनाथ चरित्रम। अब ये फेमस है इसलिए आपने सुना होगा, सुपार्श्वनाथ चरितम, ठीक है। सुपार्श्वनाथ चरितम के अलावा आपका जो भागवत पुराण है उसका चित्रण भी इसी चित्र शैली में किया गया है, परिजात अवतरण के नाम से, परिजात अवतरण, ठीक है। भागवत पुराण का चित्रण परिजात अवतरण नाम से नानक राम के द्वारा किया गया था। और रामायण का जो चित्रण है वो मनोहर के द्वारा इसमें किया गया। रामायण का चित्रण जिसको मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है, तो मेवाड़ की मोनालिसा आते ही आपको ध्यान में आ गया होगा कि जो गीत गोविंद
चित्र है ये कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। अब देखिए मेवाड़ चित्र शैली से कई चित्रकार हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे निसारदीन, साहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन, इसके अलावा भेराराम, कृपाराम, मनोहर, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और 3-3 के जोड़े में आते हैं। निसारदीन, साहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन, भेराराम, कृपाराम, मनोहर, इसके अलावा रामू, मुन्ना, ठीक है, देवंदा, घासीलाल। ये मैं आपको सारे केवल वही बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि सैकड़ों चित्रकार हैं लेकिन वही आपको याद करने जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पीएचडी तो आपको करनी नहीं है, आपको एग्जाम फाइट करनी है। इसलिए देखिए रामू, मुन्ना, देवंदा, घासीलाल, निसारदीन, साहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन, भेराराम, कृपाराम, मनोहर, ये जो चित्रकार है सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है, ये रामू है और ये मुन्ना है। अगर आपको एग्जाम में रामलाल और मुन्ना लाल ये मिले, रामलाल और मुन्ना लाल, तब ये दोनों चित्रकार हैं, ये कौन सी चित्र शैली से हो जाएंगे? बीकानेर चित्र शैली से। जब तक रामू मुन्ना है तब तक तो मेवाड़ चित्र शैली में है। जब इनके आगे लाल लग जाएगा यानी कि रामलाल मुन्ना लाल हो जाएगा, तब ये आपके उस्ता कला में बीकानेर चित्र शैली से संबंधित चित्रकार हो जाएंगे। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। गीत गोविंद है, सुपार्श्वनाथ चरित्रम है और भागवत पुराण का चित्रण है परिजात अवतरण नाम से। ये तीनों ही चित्र आपके मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। अगला देखिए श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक जो चित्रित ग्रंथ है ये कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये आपका मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ चित्र शैली का पहला चित्रित ग्रंथ पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और किसके शासक के शासनकाल में इसकी रचना हुई थी? तो तेज सिंह के शासनकाल के अंतर्गत इसकी रचना हुई थी। और कमलचंद्र 1260 में इसकी रचना हुई थी। और वर्तमान में कहां पर है? तो ये आपका सरस्वती भंडार, और ये कहां पर आपका? उदयपुर में, वहीं पर ये सुरक्षित रखा गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्र है, उसका चित्र वो मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है और मेवाड़ के शासक तेज सिंह के काल में इसकी रचना की गई है। और कमलचंद या कमलचंद्र दोनों ही नाम आप इसमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कब इसकी रचना हुई थी? तो 1260 में यह चित्रित किया गया था और वर्तमान में यह सरस्वती भंडार उदयपुर में रखा गया है। तो ये बातें आपको श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के बारे में ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है।